राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। हम इस समय धौलपुर जिले के सैपौ उपखंड में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये एक चाय की थड़ी है। यहाँ पर ग्रामीण यहाँ की जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होने जाना है और जो राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, राजस्थान में जो आप देख रहे हैं सियासी घटना लगातार जारी है, ठीक है ना। आपस में नेता यानी कांग्रेस के विधायक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसका कांग्रेस को नुकसान होगा, फायदा होगा? इस हिसाब से तो कांग्रेस को नुकसान ही होगा। सचिन पायलट जी ने ही पिछले चुनाव में कांग्रेस की वापसी करवाई थी। अब जो आला कमान ने फैसला लिया था कि गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो उनको ये पद छोड़ना चाहिए था और पायलट जी को मौका देना चाहिए था। वही आज का युवा ही हमारे प्रदेश का विकास कर सकते हैं। अब 5 साल निकल चुकी हैं, 4 साल निकल चुकी हैं, आगामी 1 ही साल बाकी है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने ना गहलोत जी ने कुछ भी नहीं किया है, कोई विकास का हुआ ही नहीं है। पार्टियां सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में, अपने पद को बचाने के चक्कर में वो होटलों में निकाल दिया समय। अब मात्र 1 साल रह गया है, तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से, सोनिया जी से और राहुल जी से, सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए। इससे क्या है कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा, दोनों यानी गहलोत वर्सेस पायलट आपस में खींचतान चलती रही, 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस वापसी कर सकती है? इस हिसाब से तो कांग्रेस की वापसी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस हिसाब से तो आगे बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हाँ, अगर आला कमान अब भी चाहती है कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, उनको मौका दे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया जाए, तो कांग्रेस की वापसी सत्ता में हो सकती है। अभी यानी कि 3 जो विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, अनुशासनिक कार्रवाई, ठीक है। अजय माकन जो प्रभारी थे राजस्थान के, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, तो अब सियासी गणित किधर बैठेगा? इस हिसाब से तो गड़बड़ बहुत ही हो रही है पार्टियों में। इस हिसाब से तो बीजेपी को ही फ़ायदा होगा इसका। अगर सोनिया जी और राहुल जी हमारे अगर चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनी रहे, तो इसके उन गहलोत जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उनको। और जो हमारे अजय माकन जी थे, उनकी बात को उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। नहीं, आप देख रहे हैं जो अपने मंत्री हैं, राजेंद्र गोड़ा है, आपके स्थानीय विधायक हैं, गिरिराज सिंह मलिंगा है, और भी कई विधायक हैं जो सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो वो चाहते हैं, हमारे विधायक जी हैं गिरिराज सिंह मलिंगा जी, वो यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी विकास किया है, तो उन्हें पता है कि हमारे जो प्रदेश का, हमारे जिस ज़िले का विकास होगा, तो आगे सचिन पायलट जी के साथ मिलके विकास हो सकता है। ये साफ तौर पे कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2023 का, उसमें अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस वापसी कर सकती है। अभी अगर आला कमान सचिन पायलट को सीएम घोषित कर देती है तो। हमारे साथ में एक और ग्रामीण मौजूद है, इधर आ जाओ। आपका राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? के शर्मा। अच्छा, एक बात बताएं, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम आप अखबारों में, टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या फ़ायदा? अब क्या है, सभी युवा जो है वो सचिन पायलट को चाहते हैं। अब 2023 में चुनाव होने वाला है। अब सब युवाओं की यही इच्छा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री जी बने तो ही सरकार बन सकती है, वरना आप गहलोत जी के पास में। अब युवा चाहते हैं कि सभी गहलोत जी को इससे छोड़ना चाहिए, सचिन पायलट को एक बार मौका देना चाहिए। सभी युवाओं की यही इच्छा है, वरना सरकार जा सकती है, बीजेपी की बन सकती है। आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जी बने अपने यहाँ। उनको सभी को पता है कि युवाओं की क्या इच्छा है, युवा किसको चाहते हैं। युवा चाहते हैं कि सचिन पायलट जी बने तो सरकार आ सकती है कांग्रेस की। सचिन पायलट जी नहीं अब की आए, मौका नहीं दिया इनको युवाओं को, तो सरकार बीजेपी की बनेगी। आप देख रहे हैं कि लड़ाई द्वंद्व चल रहा है लगातार। अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस वापसी करेगी 2023 में? नहीं करेगी, वापसी हो ही नहीं सकती कांग्रेस की। फिर वापसी अगर ये खींचातानी में लगे रहे तो तीसरा मौका उठाएगा, तीसरी पार्टी की सरकार बनेगी, इनको मौका ही नहीं मिलेगा बनने का।
अगर इनमें मिलाप होगा, दोनों मिलके रहेंगे और सचिन पायलट को एक बार मौका दिया जाएगा। युवाओं की सभी इच्छा, मेरी क्या सभी युवाओं की एक ही इच्छा है कि अब की सचिन पायलट जी बने मुख्यमंत्री, तो सरकार डेफिनेटली कांग्रेस की बनेगी, ये दावे के साथ कह सकते हैं हम। नहीं, विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर के जो प्रभारी थे राजस्थान के अजय माकन, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है, तो ये सियासी गणित अब किधर जाएगा? अब विधायक तो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने युवाओं में घूम रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ, तो माहौल युवाओं का होना चाहिए। सचिन पायलट को मौका देना चाहिए एक बार गहलोत जी को, और गहलोत जी ने कई बार देख लिया, 2023 में चुनाव आ रहा है, अब सचिन पायलट को एक बार देखना चाहिए, उनका सोचना चाहिए कि एक बार इनको भी देखें। साफ तौर पर हमारे साथ शख्स ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इनका कहना है कि सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, जिससे कांग्रेस की 2023 में वापसी हो चुके हैं। हमारे साथ में एक और ग्रामीण मौजूद है, आपका युवा है, आपका नाम क्या है साहब? गौरव। अच्छा, सियासी घमासान राजस्थान में लगातार हो रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इससे क्या कांग्रेस 2023 के चुनाव में वापसी कर सकती है? अगर सचिन पायलट जी को मौका दिया जाएगा तो ज़रूर वापसी करेगी, अगर गहलोत जी को दिया जाए तो बिल्कुल वापसी नहीं करेगी। सचिन पायलट जी एक अच्छे युवा हैं, वो बच्चों के जो बेरोजगार युवा डोल रहे हैं उनके भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। गहलोत जी ने कुछ नहीं किया है, गहलोत जी को तो मौका देना ही नहीं चाहिए, सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए। नहीं, 2023 में विधानसभा चुनाव है, अगर सचिन पायलट को सीएम अभी नहीं बना जाता है, आलाकमान नहीं बनाती है, तो सरकार किसकी बनेगी 2023 में? अगर सचिन पायलट जी को मौका नहीं दिया जाएगा तो सरकार तो फिर बीजेपी की बनेगी। बीजेपी में किस चेहरे को आप सीएम देखना चाहेंगे? सीएम तो वही रहेंगी आपकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अगर सचिन पायलट को अभी सीएम नहीं बनाया जाता है तो बीजेपी सरकार बना सकती है और सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे का चेहरा ये हमारे भाई देखना चाह रहे हैं। हमारे साथ में एक और ग्रामीण मौजूद हैं। राम राम साहब, क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। अच्छा, राजस्थान में आप देख रहे होंगे, ठीक है, सियासी घमासान चल रहा है, ठीक है, नेता जो विधायक हैं, मंत्री हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ठीक है, इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? इससे ऐसे सचिन पायलट को ऐसे तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इसमें युवाओं की प्रेरणा नहीं आएगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाए तो आगे कांग्रेस की सरकार आ सकती है। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अभी नहीं बनाया जाता है, ठीक है, 2023 में चुनाव है, ठीक है, और कांग्रेस में जो अभी आप देख रहे हैं अंतर्कलह चल रहा हुआ है प्रदेश में, तो फिर 2023 के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? फिर 2023 में पार्टी की सरकार बीजेपी बनेगी, क्योंकि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री वो सरकार कांग्रेस ही बनेगी। बीजेपी में किस चेहरे को आप सीएम देखना चाहेंगे? वसुंधरा को। यानी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बीजेपी सरकार बनाएगी और वसुंधरा राजे सीएम देखना यहाँ के ग्रामीण पसंद कर रहे हैं। हम एक और ग्रामीण से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। अच्छा, क्या नाम है आए? रणजीत सिंह। अच्छा, राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, तो जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ठीक है ना, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? अब ये तो नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो जनता करेगी, वो होगा नहीं। हाँ, नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव है 2023 में, ठीक है, और अगर आपस में लड़ते रहे तो किसकी सरकार बनेगी? अब बीजेपी की बन सकती है। तो बीजेपी में किस चेहरे को आप सीएम देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री जी? हाँ, मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे को। अगर सचिन पायलट को अगर आला कमान अभी सीएम बना देता है तो कांग्रेस वापसी कर सकती है क्या? ये नहीं जानकारी था हमको। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर आपस में ही अगर ये खींचतान चलती रही तो 2023 के विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी सरकार बनाएगी और सीएम का चेहरा वसुंधरा राजे देखना ये पसंद करते हैं। हमारे साथ में एक और ग्रामीण मौजूद है। आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद जैन। अच्छा, राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम आप देख ही रहे होंगे, आपस में कांग्रेस में जो नेताओं में चल रहा है, यहाँ के जो मंत्री आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या? इसमें कांग्रेस को नुकसान ही है और क्या है।
अगर यही चलता रहा तो आगामी 2023 के जो विधानसभा चुनाव है 2023 में, उसमें फिर सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। फिर अगर आपस में यही चलता रहा तो बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अच्छा, बीजेपी में सीएम का चेहरा किसे देखेंगे आप? बीजेपी में सीएम का चेहरा वैसे ये है कि वसुंधरा राजे जी का बहिष्कार भी बहुत है। हाँ। और हमारे जैसे ये इससे अलवर से जो सांसद हैं बाबा बालक दास जी, उनको भी पसंद करती है पब्लिक। तो अगर सीएम सचिन पायलट बना दिए जाते हैं अभी आलाकमान द्वारा 1 साल के लिए, तो कांग्रेस वापसी कर सकती है? शायद ही है, क्योंकि इसका कांग्रेस का बहिष्कार आम पब्लिक में बहुत है। तो बहिष्कार है तो फिर शायद ही बन पाए, बीजेपी की बन सकती है ज़्यादा। हमारे साथ में ये ग्रामीण शख्स है, इनका कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी और सीएम का जो चेहरा है वसुंधरा राजे और बालक योगीनाथ। हाँ, हमारे साथ में एक और ग्रामीण भाई मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सौरभ परमार। अच्छा, एक बात बताएं, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम आप देख ही रहे होंगे और आरोप प्रत्यारोप नेता लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान? नुकसान। तो फिर 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने जाएगा, ठीक है, उसमें कांग्रेस रिपीट होगी या नहीं? बीजेपी हो सकती है। अच्छा, बीजेपी में सीएम का चेहरा किसे देखेंगे? वसुंधरा राजे। अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता है, अभी 1 साल बचा हुआ है, तो कांग्रेस वापसी कर सकती है? वापसी कर सकती है। कैसे? ये तो आगे बताइए, युवा है वो। इन शख्स का कहना है कि अगर सचिन पायलट को 1 साल के लिए सीएम बना दिया जाता है तो कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में वापसी कर सकती है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप देख रहे होंगे अखबारों में, चैनलों पे देख रहे होंगे, कांग्रेस के नेताओं में राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान? फ़ायदा होगा। कैसे? मोदी आएगा यहाँ। नहीं, आप कह रहे थे कांग्रेस को फ़ायदा होगा, फिर मोदी कैसे आएगा? मोदी आएगा और बीजेपी में केंद्र में मोदी आएगा। नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी सरकार। तो बीजेपी में सीएम का चेहरा किसे देखेंगे आप? बीजेपी में सीएम का चेहरा वही है, वसुंधरा राजे। इनका साफ तौर पे कहना है अगर कांग्रेस नेताओं में अगर यही चलता रहा, आपसी खींचतान चलती रही, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और सीएम का जो चेहरा है वो वसुंधरा राजे को देखना पसंद करते हैं। वहीं बात की जाए, अगर सचिन पायलट को आलाकमान 1 साल के लिए सीएम बना दिया जाता है तो कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में रिपीट हो सकती है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।